बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग ग्रेविटेशन का 4th नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। क्लास 11th में ग्रेविटेशन का 4th लेक्चर है और इसमें हम लोग बात करने वाले जो हमारी ग्रेविटी थी, क्या gm/r²। ये ग्रेविटी ऑन द सरफेस पे मान के चल रहे थे हम लोग। जैसे कि यहां पे g की वैल्यू 9.8 लिखते थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हमेशा इक्वल रहेगी? नहीं रहने वाली है। तो इसका वेरिएशन जगह जगह से मतलब बदल जाता है, चेंज होता है। फिर आप ऊपर जाओ तो भी चेंज होने वाला है, अर्थ के नीचे जाओ तो भी चेंज। अर्थ के शेप और साइज हम लोग मान के चल रहे स्पेरिकल है, नहीं होता है ऐसे। अर्थ स्पेरिकल नहीं भैया, अर्थ इज स्पेरिकल नहीं है। वही पढ़ने वाले अर्थ का शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड है। और साथ में अर्थ जो घूम रही है, जुम 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 गोल जो घूम रही है एक्सिस के आजू बाजू में, इसके कारण भी ग्रेविटी चेंज होती है। तो आज के लेक्चर में यही डिस्कशंस करनी है हम लोगों को, कुछ बातें। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का पहला ही पॉइंट है वेरिएशन ऑफ जी का। तो वो है एल्टीट्यूड के कारण हो रहा है, मतलब हाइट के कारण कैसे कैसे होता है, बात करेंगे। यहां पे सबसे पहला पॉइंट होगा हमारे वेरिएशन इन जी। देखो, वेरिएशन ऑफ जी किसके कारण भैया? ठीक है, एल्टीट्यूड के कारण। ओके, तो बात करने वाले हम लोग अभी आज के लेक्चर्स में इसी की। टी बाकी है ना यहाँ पे यार, बोल रहे यार। ठीक है, हाँ अब करेक्ट है। तो चलो, सबसे पहले हमारे पास अर्थ है, हाँ आपके पास भी है। तो यहां पे ऑन द सरफेस पे रहा कोई बंदा। देखो, ये ऑन द सरफेस पे कोई बंदा है, तो उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, इसको आर मानेंगे। मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम है और इस बंदे का जो मास है स्मॉल एम है भैया। तब यहां पे इन दोनों के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर सरफेस पे। और F इज इक्वल टू mg, पता है ना, ma होता है ना, हम लोग ए लिखते, लेकिन ए की जगह पे जी लिखने का मेथड से। इसके पहले का लेक्चर देखो भैया, अगर इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो मैंने इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को ये लिख के दिया था, यम कैंसल। क्या बचा है? मतलब ऑन द सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो होती है GM/r²। कोई शक है भैया? बात समझ में आ रही है? इक्वेशन 1। अब देखो, यही बंदा हवा में उड़ते 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 यहां तक गया भैया। उसको लगा चला हवा में, हवाई जहाज में बोलो। तो ये कितना दूर गया आर से? यच इतना दूर गया। यहां से कितना डिस्टेंस है भैया? आर, क्योंकि सेंटर टू सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, तो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस मेजर करते हैं। और इसी को हम स्मॉल आर भी कह सकते हैं। तो स्मॉल आर होगा आर प्लस एच। देखो, आर प्लस एच मास ऑफ द अर्थ है, पर्सन का भी है। वही फोर्स लिखेंगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच, डिस्टेंस का स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ है ना हमारे पास, GM डिवाइड बाय आर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि दूरी का डिस्टेंस है, दूरी का डिस्टेंस है। और ये जो रखेंगे F इज इक्वल टू एम जी एच करेंगे। चलो, F की वैल्यू पुटअप करा, एम जी एच स्मॉल एम है भैया ये। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच स्क्वायर, तो एम से एम मर गया, तो जी एच जो होगा जी कैपिटल एम आर प्लस एच का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ओके, दिखाई तो दे रहा है, नहीं तो मेरा लिखना चालू आपको दिखाई ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अबाउ द अर्थ सरफेस पे जाने के बाद इस बंदे के पास जो ग्रेविटी होगी ये होगी। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, चलो डिवीजन करते हैं सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड क्या है मेरे पास? जी एच है भैया। ये क्या है? जी है। चलो, इसकी वैल्यू GM आर प्लस एच स्क्वायर, समझे? इसको डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई कर सकते हुए, एक्चुअली डिवाइड है, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। GM मर गया, बचा है मेरे पास GH बाई जी। यहां बचा है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। बच्चों, मुझे GH निकालना है तो आप लोग G डाल सकते हो, यहां पे ब्रैकेट करो, R डिवाइड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट होल स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिखा तो चलता, आपकी बुक्स में ऐसा लिखा नहीं है मुझे पता है, डरो मत।
ठीक है ना, खाली जी को इधर लेके ऐसे बनाए। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपके बुक्स के हिसाब से उन्होंने बताया नहीं। लेकिन जो बच्चे सीईटी, नीट, जेडबल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस फार्मूले को भी याद रखना बहुत जरूरी है। सर क्यों, क्या मतलब क्या है भैया? ये फार्मूला हम लोग तब लगा सकते हैं जब एच कंपेयर विथ आर हो। मतलब क्या, हमारी रेडियस के बराबर अगर एच हो, करीब करीब हो, अप्रोक्सीमेटली हो, मतलब रेडियस जो होता है अर्थ का वो होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसके पास एच हो, मतलब 6000, 5500, 5000 के ऊपर अगर एच हो, एच की वैल्यू मतलब हम लोग ऊपर जा रहे कितने, जितना रेडियस है उतने ही ऊपर जा रहे, अर्थ सरफेस पे जा रहे, तब भैया हम लोग यहां पे ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते। ये बताया गया नहीं है बुक्स में, ध्यान रखना है। ये भी फार्मूला ग्रेविटी निकालने का है अबव द अर्थ सरफेस। लेकिन ये इन्होंने क्यों नहीं बोला ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये नीट जेडबल सीईटी के लिए इंपॉर्टेंस है भैया। नोट डाउन करके रखे कि ये एच कंपेयर टू द आर, ये फार्मूला ग्रेविटी के लिए है। और एक फार्मूला, चलो कौन सा फार्मूला है सर? चलो मैं बता देता हूं आपको, यही फार्मूला जी एच बाई जी, यहां पे आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला दिख रहा है कि नहीं है, यहां पे आर अगर कॉमन निकालोगे तो बचता है 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर। अरे कुछ नहीं, आर कॉमन निकाला है, देखो करके, देखो आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर, देखो करके। हाँ, आर अंदर गया तो आर होगा क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है, एच बाय आर मल्टीप्लाई आर, तो आर से आर मरवा दो तो आर प्लस एच ब्रैकेट होल स्क्वायर, वही मिल रहा है ना, कॉमन निकाला मैंने, आर को कॉमन, देखो आर वन जा आर, ये आर मर जाएगा, समझे? तो इस आर से आर को मरवा दो, बचा है मेरे पास जी एच, ये जी मल्टीप्लाई गया और ये रहा मेरे पास ये पावर माइनस। क्यों? आपको पता होना चाहिए भैया, अगर डिवाइडेड टर्म अगर न्यूमरेटर जाती तो उसका पावर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस है, ऊपर जाने के बाद माइनस, माइनस रहता तो प्लस। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है भैया? हमारे पास एक बायनोमियल थ्योरम होता है जो मैथ्स वाले लोग पढ़ते हैं। कौन सा? बायनोमियल थ्योरम। लेकिन मैं यहां पे पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए बट आप लोगों को 1 प्लस एच बाय आर जो है, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर। इसका पावर बढ़ता है, बायनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में, बायनोमियल थ्योरम बढ़ते रहता है। लेकिन अगर सोचो ये हाइयर टर्म, अगर समझो इसका स्क्वायर बढ़ा देते, समझो ये इसका पावर आ गया, समझो 2 आ गया, जो भी आ गया समझो फॉर एग्जांपल, तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाती। अरे भैया एच कम है हमारे आर के कंपेयर में, एच इज वेरी वेरी लेस देन आर है। तो इसका मतलब समझो ये 1000 है, 100 है, और ये है मेरे 6000 है, 6400, समझ में आ रहा है? तो ये होगा 1/60, तो इसका रेशियो भी बहुत कम होगा, 0.0 कुछ तो समथिंग आंसर आएगा, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करो बोला, उसका स्क्वायर किया मतलब ये 10⁻⁻² का स्क्वायर किया तो 10⁻⁻4 मतलब 0.001, इतना छोटा आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? मुझे क्या बोलना है कि इसका जो पावर होता है हाइयर पावर, ये और बहुत कम आएगा, इसलिए हाइयर टर्म निग्लेक्टेड कहते हैं, मतलब उसको निग्लेक्ट करना पड़ता है क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होती है और करीब करीब वो 0 के पास होती है, इसलिए हम लोग इसको हाइयर टर्म को कैंसिल करते हैं। आपके अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल थ्योरम, आपके बुक्स में नहीं है ये टर्म, लेकिन पता होना चाहिए। फिर इसका आंसर लिख सकते हैं जी एच, ये जी ब्रैकेट में 1 माइनस ट्वाइस एच बार, ये भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी, ठीक है, अर्थ सरफेस। लेकिन किसके लिए? एटीट्यूड के लिए। बात समझ में आ रही है? एक बात ध्यान रखना, ये भी ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस के लिए है और ये भी ऊपर जाने के बाद की। सर कौन सा फार्मूला यूज करे बताओ? मैंने बोला चलो आपको कैसे पहचानना है। अगर आपको हाइट दी हो 6000 किलोमीटर, नंबर ए पे एग्जाम्पल नंबर 1 में ये दिया, और एग्जाम्पल नंबर 2 में हाइट दी आपको 500
किलोमीटर। कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करना है भैया? जब भी आपको रेडियस ऑफ द अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ की जो रेडियस होती है ना, ये होती है 6400 किलोमीटर। अगर इसके आसपास वैल्यू कौन सी है, ए वाली, तो तब ये फार्मूला इस्तेमाल करो। अगर आपकी वैल्यू आर से बहुत छोटी हो तब ये फार्मूला, मतलब ये फार्मूला एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। मतलब रेडियस से अगर हमारी हाइट बहुत कम हो, 500, 600, 700, 800, 200, 300, 1000 के अंदर हो, तब हमेशा यही फार्मूला इस्तेमाल करो। बिना देखे, बिना आंखें ओपन करके बता रहा हूं मैं, ठीक है। और ये कब करना है? जब ये रेडियस हमारी करीब करीब ये एच के बराबर, मतलब एच बराबर आर के बराबर हो, तब ये करो। मेरी बात समझ में आती होगी। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अबव द आर सरफेस। इससे क्या समझ में आ रहा भैया? अगर आपका एच बढ़ गया, देखो यहां पे एच बढ़ गया, एच बढ़ गया भैया, इसका वैल्यूज बढ़ रहा है। अरे एच बढ़ गया तो वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं? ये वैल्यू, क्योंकि आपको बताया मैंने, ये तो फिक्स है, रेडियस ऑफ द अर्थ फिक्स है, वो है 6400। पहले जैसे 100 था, 100 गुना 2, मतलब ये होगा 200/640। बाद में मैंने क्या किया, एच बढ़ा दिया। कितना कर दिया? समझो एग्जांपल कर दिया मैंने 1000 डिवाइड बाय, तो इसका आंसर यहां पे जो था वो कम था, समझो 0.1, तो यहां पे आपको आंसर 0.2, मतलब बढ़ रहा है। मतलब एच बढ़ गया तो ये वैल्यू बढ़ेगा। 1 में से वैल्यू जो माइनस करने वाली वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये कम होगा ना, इसका नंबर कम होगा। ये नंबर कम होगा तो मल्टीप्लाई नंबर कम है, मतलब ग्रेविटी कम। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटी कम 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 होती है। जीरो कब होती है? इन्फिनाइट पे होती है। जीरो कब होती है भैया? इन्फिनाइट पे। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रही है ना? ये एच बढ़ गया तो ये टर्म बढ़ेगा, मतलब माइनस वैल्यू, तो ये इसका ओवरऑल रिजल्ट कम होगा। कम होगा तो मल्टीप्लाई कम करो तो कम आंसर मिलेगा। मतलब ऊपर जैसे जैसे जाओगे वैसे ग्रेविटी कम होती है। ये सीख इस चीज से हम लोगों को मिल रही है। जैसे कि आपके बुक्स में एक एग्जांपल है, उसके तरफ बढ़ते आगे। आपके बुक्स में एक एग्जांपल दिया है। क्या एग्जांपल है? एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 10% से कम हो गई। मतलब पहले जो थी सरफेस पे वो 100% है समझो, तो ऊपर गया कोई आदमी यहां पे, तब उसकी ग्रेविटी 10% से डिग्रीज होगी कम, तो बचे कितनी? 90%। 10 हो गए ना, 100 में से 10 कम करो तो 90 रहेगी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये आपको कंपेयर करना पड़ेगी ऐसे, तो ये 90%, मतलब ये होगा। मतलब 0 0 गया तो 9/10। 9/10 को कैसे लिखते हैं? डिवीजन आता है ना सबको, 0.9। चलो, तो इसका फार्मूला हमारे पास GH/G है। कोई शक? अभी तो फार्मूला हो चुका है ना इसका, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये बचा 1 - twice H/R। ठीक है, अच्छी बात है सर। इसका परसेंटेज वाला 0.9, ये 1 - twice H/R। अगर इसको twice H/R इधर ले लू, ये इधर देखो, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, तो ये होगा 0.1। अरे 1 रुपए में से 90 पैसे गए तो 10 पैसे रहते हैं। twice H/R। मुझे हाइट निकालनी है तो 0.1, ये R डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ रही है? ये इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। एच, इसको 10⁻⁻1 भी लिखते हैं। और रेडियस ऑफ द अर्थ होती है 6400, आपके क्वेश्चन में दिया, मैंने लिखा नहीं था, डिवाइड बाई 2। आपको बात समझ में आती है क्या? ये काम करता है एक पॉइंट को कम करना, 640, समझे? 10⁻1 एक जीरो को खा रहा है, डिवाइडेड बाई 2, तो एच इज इक्वल टू ये 3 जा, ये 2 जा, 0 किलोमीटर। मतलब इसका मतलब ये कहना है उनको कि आप लोग 10% ग्रेविटी कम हो रही है, मतलब आप लोग ऊपर हाइट में या प्लेन लेके जा रहे जूम, तो वो आप अभी 320 किलोमीटर सरफेस से, और सरफेस से ऊपर हो, ये इसका मतलब है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में हम लोग वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ के साथ देखने वाले। ठीक है, नोट डाउन करिए इस न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट देख रहे वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, पहले समझ लो, आर सरफेस है, ये नहीं बड़े नहीं करता, ठीक है, ये आर सरफेस है। इस आर सरफेस पे कोई बंदा खड़ा है, बंदा बंदी जो भी आपको कहना ही कह लो। ये ओ सेंटर, इसका रेडियस है
मास ऑफ द अर्थ है ये स्मॉल एम मास ऑफ द मैन, या आप हो खुद आपका मास है। तो ग्रेविटी होती है भैया ऑन द सरफेस पे gm/r²। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, समझे। बाद में एक बंदे ने क्या किया, उसका मूड खराब हो गया भैया, और उस मूड में वो क्या कर रहा है, आर्थ सरफेस के अंदर आ रहा है, और ऐसे करते 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 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, बोर अंदर बोर डाला है आर्थ के अंदर। तो उसने करते 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 बंदा आ गया यहां। तो इसके हिसाब से, और हम लोग अर्थ है ना भैया स्पेरिकल मान रहे, एक्चुअली अर्थ ऐसी होती ही नहीं है। अर्थ तो ऐसी होती है चपटी सी, अंडा, संडे व मंडे रोज खाए अंडे, है ना। तो ये है चपटी, ऐसे समझे। मतलब टोटल रेडियस था हमारा ये आर, लेकिन हम लोग डी इतना अंदर आ गए भैया, ठीक है। और ये फिर क्या हुआ, फिर ऐसे करते 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 हम आ गए यहां, ये बंदा हमारा यहां आ गया बेचारा, ठीक है। इस बंदे ने, आप सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस गिनते, उसको स्मॉल आर कहते हैं हम लोग। ये इतना जो स्पेस है भैया, ये वो साला चलते चलते आ गया ना अंदर। तो ये हमारे लिए अब ये मास काम का नहीं है रहा। जो अंदर का जो टुकड़ा है, उसके सेल जैसे सेल मैंने टुकड़े कर दिया, झुम 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 झुम, ऐसे करते करते अंदर आ गए, अंदर आ गए। तो इतना ही स्फीयर काम का है हमारे। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इतना, ये जो गोला इतना, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर है भैया, स्मॉल आर, r-d, क्योंकि टोटल रेडियस है 6400 किलोमीटर। उसमें से समझो उसने 400 मीटर आ गया तो 6000 ही बाकी रहेगा ना। तो यही डिस्टेंस आर है। मतलब मैं ये कह रहा हूं इसकी 6400 है, ये 400 अंदर आ गया है, तो स्मॉल आर हमको मिलेगा 6000 किलोमीटर। मतलब रेडियस कम हो गई ना, तो इसका मास भी कम हो गया। क्योंकि ये जो फोर्स होता है ना भैया, ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है। मतलब उसका मास भी कम हो रहा है और ये डिस्टेंस भी कम हो रहा है। इसके कारण फोर्स के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट होने वाला है। तो यही फार्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो जी डेप्थ में है इसलिए जी कैपिटल एम, एम डैश बोलो इसको। एम डैश क्यों, क्योंकि पहले मास था हमारा, अर्थ का मास हम लोगों को पता है 6 × 10⁻24 kg है। अब मास चेंज हो रहा है, मास कम होगा ना, जैसे जैसे आप अंदर आओगे तो मास बहुत गुना कम होगा, समझे क्या। अरे मास बहुत कम हो रहा है क्योंकि ये पूरे तरफ है, पूरी इधर इधर सब तरफ है मास, तो मास बहुत कम हो रहा है भैया, इसलिए एम डैश का। और जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर की जगह पे ये। बात समझ में आ रही है। हमारा जो डिस्टेंस है r-d, डिस्टेंस का स्क्वायर है। कोई टेंशन है। चलो मास क्या होता है भैया, वॉल्यूम आता है ना आपको, इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ अर्थ होता है। अरे डेंसिटी क्या होती है पता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास वॉल्यूम का फार्मूला आता है। वॉल्यूम किसका, स्फीयर। एक्चुअली आर स्फीयर नहीं मान रहे हम लोग, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई आर, ये अब आर नहीं है, आर के साथ -d है क्योंकि अंदर गए आप, -d का क्यूब। देखो 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस इतना है, मल्टीप्लाई डेंसिटी रो। वैल्यू पुटअप करनी है, इस इक्वेशन को 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो। चलो इसमें करो, तो GD देखो यहां पे G डिवाइड बाय R - D का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी कंप्लीट करना बाकी है, चलो कर लेता हूं, कोई टेंशन नहीं है। इसकी वैल्यू भैया मेरे पास मास की 4/3 पाई R - D का क्यूब रो। मुझे बताओ ये दो यहां पे दो गए तो एक बाकी है, तो GD इज इक्वल टू 4/3 पाई R - D रो इंटू जी। ये है ग्रेविटी इस डेप्थ पे जाने के बाद की बात है। बात समझ में आया, 4/3 पाई R - D रो जी। इसकी भी ग्रेविटी कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी कर सकता हूं मैं G कैपिटल G बाय R स्क्वायर। वैसे ही मास का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम होता है भैया 4/3 पाई R क्यूब रो। बात समझ में आ रही है। ये कैपिटल M की 4/3,
देखो आपको पता ना हो तो दोबारा मैं निकाल के देता हूं। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब रो। ये कब ऑन द आर सरफेस पे रहा, तो 2 R मर गए, तो जी मिल रहा है यहां पे 4/3 पाई आर रो इंटू जी। इस इक्वेशन को नाम देंगे हम सेकंड, उसको देंगे 3 और इसके देंगे 4। आप समझ में आता होगा, समझे? तो हम लोगों को डेप्थ पे कितनी होती है इसके बारे में बात कर चालू थी हमारी। ठीक है, डायग्राम मिटा रहा हूं, आपके बुक्स में ऑलरेडी दी है डायग्राम। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। अब देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो इक्वेशन नंबर 4th बाय सेकंड करेंगे। 4th इक्वेशन है जीडी, ये इक्वेशन है जी। जीडी की वैल्यू है मेरे पास 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी। बात समझ में आ रही है? देखो ये डिवाइडेड बाय ये इक्वेशन है, तो ये है 4/3 पाई आर रो जी। चलो क्या किस चीज को मार सकते हैं हम लोग? 4/3 से 4/3, पाई से पाई मर गया, ये मर गया, ये नहीं मार सकते। ब्रैकेट है, बॉड मास तो पता है ना, जीडी बाय जी आर माइनस डी बाय आर। मेरे ख्याल से जीडी बाय जी सेपरेट कर रहा हूं, आर बाय आर माइनस डी बाय आर, पता है ना? अरे कॉमन है ना ये आर, तो आर से आर मर गया 1, तो जीडी ये जी को इधर लेके आओ, यहां बचा है 1 माइनस डी बाय आर। ये है ग्रेविटी डेप्थ में जाने के बाद, मतलब आपके अंदर जाओगे, अगर डेप्थ बढ़ाओगे तो उसका रेशो ये बढ़ेगा। मतलब 1 में से कुछ बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे, माइनस होना मतलब ये वैल्यू कम करना, वैल्यू कम मल्टीप्लाई जी करो तो वैल्यू कम मिलेगी। मतलब अंदर भी जाओ तो भी ग्रेविटी कम, ऊपर जाओ तो भी कम। कैसे कैसे सर? देखो ये है ऊपर के लिए, है ना, ये है ऊपर के लिए जी 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर, और ये है जी डी। देखो फार्मूला ऐसा लग रहा है दोनों सेम है, समझे? पहला अबोव द अर्थ पे जाओ तो भी ग्रेविटी कम हो रही थी, एच बढ़ाओ तो ये कम तो मल्टीप्लाई कम नंबर, कम मल्टीप्लाई जी कम ही आंसर आएगा। तो देखो डी कम तो ये भी कम, ये भी कम। मतलब आप लोग अंदर भी जाओगे तो भी ग्रेविटी कम, ऊपर जाओ तो भी कम। इससे ये समझ में आ रहा है डी इज इक्वल टू ट्वाइस एच। ये आपको सीईटी के लिए सवाल होता है। देखो पास्ट ईयर एमसीक्यूज देखो, इसमें सवाल है भैया, इसलिए दे रहा। क्या दोनों के अंदर क्या रिलेशन है डी और एच का? तो ये डबल होते, एच को डबल करोगे तो डेप्थ पे उतनी ही ग्रेविटी मिलती है। मतलब एच अगर आपके पास 400 है तो डी कितना होना चाहिए? उतनी ही ग्रेविटी मिलने पे। मतलब आप लोग अगर आर सरफेस पे ऊपर गए, समझो कितने भैया, किसी ने कहा सर हमने 400 किलोमीटर ऊपर गए, उन्होंने कहा तब ग्रेविटी आपके पास है 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उतनी ही ग्रेविटी नीचे जाने पे कब मिलेगी? तो उन बंदों ने बोला कि 800 किलोमीटर जाने के बाद वही ग्रेविटी डेप्थ में मिलेगी आपको 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह मतलब है उसका। ऊपर जाने में 400 किलोमीटर में जो ग्रेविटी मिलती है वही अंदर आने के लिए डबल जाना पड़ता है अंदर, ये इसका मीनिंग है। तो इसके ग्राफ देखने वाले हैं, नोट डाउन करें, इससे आप इसी से ग्राफ निकालेंगे आप। एक बात ध्यान में आ रही कि आपको ये अर्थ है, ये अर्थ के अंदर गए थे हम डेप्थ पे, तो इसको स्मॉल आर कहा था। स्मॉल आर ये रेडियस है भैया, ये हाइट है, मतलब बंदा यहां था, ऊपर गए थे। तो आर इज इक्वल टू क्या मिल रहा था यहां पे? तो आर माइनस एच मिल रहा था। अच्छी बात है यार। एक काम करते हैं हम लोग, ये जो डेप्थ है, मतलब ये डी थी अंदर आने के बाद, सॉरी भैया, ये ऊपर के लिए अंदर आने के लिए, तो आर माइनस डी मतलब था। ये डी की वैल्यू भी पुटअप कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये जो जी डी है, ये जी 1 माइनस इस डी की वैल्यू कैसे निकाले, क्या करे मैंने बोले काम करते कि d इज इक्वल टू, अगर इधर ला लिया तो r माइनस आर करो, है ना? कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, ये माइनस आर
माइनस माइनस ये होगा प्लस, बात समझ में आ रही है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो यहां पे जी डी इज इक्वल टू जी, ये आर माइनस आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, कॉमन निकालने के लिए आर आर मर गया, प्लस माइनस, तो जीडी का फार्मूला मिल रहा है जी, ब्रैकेट में बाकी है आर बाय कैपिटल आर, ये डेप्थ के लिए। और हाइट के लिए उस हिसाब से किया जाए तो हम एक काम कर सकते हैं, तो उसके लिए तो सिंपल सा रूल है, वही रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जी एच इज इक्वल टू जी। अब देखो ऊपर की बात करते हो, ऊपर तो ऊपर गए तो ये आर ये बनता है, तो आर इज इक्वल टू आर प्लस एच बनता है, तो एच इज इक्वल टू यहां पे बनेगा आर माइनस आर। सही है भैया, रखने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में, तो भी रखता हूं मैं, चलो रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल ये फार्मूला जी एच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जी एच, ठीक है, यहां पे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच, ये भी फार्मूला है, और भी फार्मूलेज है जो कि काम आएंगे। अब देखो इससे ये पता लगा है कि हम लोगों ने ग्राफ निकाल रहे, ये भैया ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, और यहां पे ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, जहां पे हमारी जी की वैल्यू ये होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अबाउट द अर्थ सरफेस फार्मूला ये है हमारे पास, या सीधा सीधा ये पकड़ लो, जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर वाला। आर मतलब क्या है पता है ना, आर प्लस एच है, ये फार्मूला सीधा सीधा लगवा सकते हो। अब देखो हमने देखा जैसे ही हम लोग अंदर है सेंटर पे, ये सेंटर है अर्थ का, मतलब आर मतलब ये जैसे 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 ऊपर जा रहे हो वैसे ग्रेविटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। देखो ना भैया, ये आर बढ़ गया तो ये बढ़ेगा, अरे जी डी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर एन आर। इस फार्मूले में मैंने रख के देखा, ये वैल्यू रख के देखी, तो मैंने देखा जैसे ऊपर जाओगे सेंटर पे ने क्या ग्रेविटी जीरो होती है। देखो डेप्थ इज इक्वल टू आर डालो, अब देखो भला इसमें आती है कि नहीं, तो जी डी देखो जी, यहां पे 1 आर बाय आर, देखो आर से आर 1 गया, 1 में से 1 गया 0, तो सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होती है, सेंटर पे ग्रेविटी जीरो। और इसीलिए सिमेट्री होना, देखो हम लोग कंसीडर करते हैं ना सिमेट्री सिमेट्री, तो सिमेट्री क्यों होना चाहिए ये चीज, इसका रीजन क्या है, अगर मास सिमेट्री नहीं रहा तो इधर मास ज्यादा इधर कम हो रहा है, इसलिए सिमेट्री मानते हैं हम लोग, मतलब इक्वल है, स्पेरिकल है, ऐसे मान के चलते हैं। बात समझ में आ रही है, दिखाई तो दे रहा भैया, ओके ऑल इज वेल। हाँ चलो अब देखो जैसे जैसे हम लोग जीडी मतलब सेंटर से ऊपर सरफेस की तरफ, ये सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ है, हाँ? जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ, मतलब जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ, ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस की तरफ जैसे जैसे जाओगे वैसे ग्रेविटी बढ़ेगी। सही है, क्योंकि यहां 0 है, यहां पे 1 होगी, यहां पे 2, यहां पे 3 5 सेकंड, यहां पे 9.8, सेंटर पे 9.8, देखो 9.8 यहां पे, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो था यहां पे सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहां पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मान के चल रहे हैं। अब ये हाइट ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर ऊपर, समझते ना, ये सरफेस ऑफ द अर्थ था, अब सरफेस ऑफ द अर्थ यहां पे इसके ऊपर जा रहे, मतलब आप हाथ पे अभी प्लेन से निकल रहे ऊपर, जैसे ऊपर जाओगे वैसी ग्रेविटी कम कम, देखो ये ग्रेविटी बढ़ रही थी ना, सेंटर से जा रहा था मैं, ये सेंटर है यहां अर्थ का, सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहा था, तब ग्रेविटी बढ़ रही 9.8 हो गई। अब जैसे ही ऊपर जाओगे, जैसे ऊपर जाओगे वैसे ग्रेविटी कम 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 होती रहती है, और जीरो कब होती है भैया, इन्फिनिट पे होती है। टच मत करना इस ग्राफ को, देखो ग्रेविटी कम हो रही है, इधर कम होती है ना, देखो ना यहाँ पे 9 होगी, यहाँ पे 8 होगी, यहाँ पे 7 होगी, यहाँ पे 6 होगी, 5 होगी, बाद में 4 होगी, बाद में 3 होगी, बाद में 2 होगी, बाद में 1, यहाँ पे 0। बात समझ में आ रही है ना, ग्रेविटी कम 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 होते 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 कम हो रही है, समझे, कम हो रही है कि नहीं, ग्रेविटी कम 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 हो रही है। कोई शक है तो यहां पे ग्रेविटी कम हो रही है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन जीरो कहां होती है, इन्फिनिट पे होती है। तो ये ग्राफ है G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, इधर अबाउट द अर्थ सरफेस के लिए ये फार्मूला, और अंदर के लिए ये फार्मूला, लेकिन कहां से जाना है, सेंटर से सरफेस की तरफ, ये मत भूलना। समझ में आ रहा है, नोट डाउन करें इसको, ओके ऑल इज वेल है भैया। देखने वाले वेरिएशंस ऑफ G ड्यू टू द रोटेशंस ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट करती है, देखो इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ऐसे करती जूम, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, देखो मेरा हाथ देखो, ये फ्रंट साइड ऐसे घूम रही है, ठीक है ना। तो ये अर्थ
घूम रही है गोल। ठीक है, मतलब यहां पे कोई बंदा है या बंदी है तो ये इसका रोटेशन ऐसा होगा, जूम ये। ठीक है, कोई बंदा समझो यहां है तो उसका रोटेशन यहां होगा ऐसे, कोई यहां है तो यहां होगा, कोई यहां है तो बहुत कम, यहां रहा तो एक्सिस पे तो वही जगह पे रहेगा वो, यहां रहा तो ये ऐसा रोटेट करेगा, जुम जुम जुम। देखो यहां रहा है तो जुम जुम ऐसा घूमेगा, जुम 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 घूमने वाला है। बात समझ में आ रही है भैया? ये इसकी रेडियस, अर्थ की रेडियस है, ये सेंटर है, ओ नाम दो भी नाम देना है, यहाँ पे ई नाम दिया है मेरे ख्याल से। समझो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो ये कैसे घूमेगा भैया? ये ऐसे घूमेगा ये, तो इसका सेंटर ये होगा, उसका रेडियस स्मॉल आर होगा, इस सेंटर मतलब इस सर्कल का स्मॉल आर। अच्छी बात है सर, हमने बनाया कि चलो यहाँ पे ये बंदा रहा है तो सेंटर की तरफ खींचेंगे ना हम इसको, इस बंदे को सेंटर की तरफ खींचने, ये रेडियस है, कोई टेंशन नहीं। हमने क्या किया, ये एंगल बनेगा थीटा। जेड डायग्राम में पता है ना, ये एंगल और एंगल सेम होता है, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, तो ये एंगल भी होगा सेम। हमने इसको कनेक्ट कर दिया भैया, समझे? ये जो एक्सिस है इसको कनेक्ट कर दिया, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कोई शक है? डायग्राम समझ में आ रही है? कैसे बंदे घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं? यहाँ पे नाम दिया ई, यहाँ पे पी पोजीशन पे है, और ये थोड़ा ऐसा है। देखो कोई घूम रहा है ना, कोई चीज घूम रही है ऐसे झुम झुम, तो उसको डर लगता है ना बाहर गिरने का, लेकिन ग्रेविटी के कारण उसको अंदर खींच रहा हूं मैं, ये ग्रेविटी भैया है ना, इस ग्रेविटी के कारण मैं इसको क्या खींच रहा हूं, अंदर खींच रहा हूं। ये बात ध्यान में रखना है। उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बोलना है बोल लो। चलो, तो हमारे पास अगर देखा जाए इसका सेंटर ओ डैश है, इसका ओ है, इसका है। अगर हमने देखा यहां पे अगर ट्रायंगल की ही बात करेंगे तो एक बात समझ में आ रही है कि यहां पे ओ डैश पी स्मॉल आर है, ओ ई यहां पे कैपिटल आर है भैया। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा जो कि ट्रायंगल है ओ पी ओ डैश, इसका एंगल है थीटा, दिखाई दे रहा है, ये थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। चलो कोई बात नहीं है सर, बात समझ में आ रही है, बोलना क्या है बताओ सर जल्दी से, है ना? तो हम लोग ट्रायंगल के हिसाब से चले, ओ पी ओ डैश के हिसाब से, तो हम कॉस थीटा निकालने सकते हैं। ये थीटा मतलब ये ट्रायंगल ऐसा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता देता हूं। थीटा ये ओ है, ओ डैश ये पी है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं? एडजेसेंट साइड, देखो ये हाइपोटेनियस है भैया, ये कर्ण कहते हैं, ये बेस और ये हाइट है। तो क्या है फार्मूला है? एडजेसेंट साइड ओ डैश पी डिवाइडेड बाय कैपिटल नहीं ओपी। ये है भैया, देखो ये रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस तो ये भी रेडियस होगा, और ये स्मॉल आर है, देखो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर बाय आर, मुझे स्मॉल आर निकालना है, तो यार इधर आने वाला है आर कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? स्मॉल आर की वैल्यू मतलब ये जो साइड है ये, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता लगी। सिंपल कैलकुलेशन से, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूं। तो मुझे बताओ, ये कोई भी चीज अगर गोल घूम रही है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या? रेडियल एक्सेलरेशन, है ना, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम है। और उसके लिए फार्मूला मैंने वी स्क्वायर बाय आर रखा, आर ओमेगा स्क्वायर या वी ओमेगा, कोई भी फार्मूला रख सकते हो, लेकिन हमारे बुक्स में जो दिया वही करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आर ओमेगा स्क्वायर रखा है। कौन सा फार्मूला रखा है? आर ओमेगा स्क्वायर। और स्मॉल आर की वैल्यू मुझे पता है, लेकिन तो मैं रख सकता हूं ए इज इक्वल टू यहां पे आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन भैया? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर ये बंदा यहां पे खड़ा है भैया, यहां पे, तो उसको कैसा महसूस होगा? इधर खींच वाला जैसे महसूस होगा। एक्चुअल में यहां बंदा है तो ऐसा खींचना चाहिए था, ऐसे। इस बंदे को एक्चुअली ये ऐसा गोल घूम रहे तो ऐसा सीधा जाना चाहिए, लेकिन अर्थ को वैसे नहीं जाता। कोई आदमी घूम रहा है, मतलब कोई सर्कुलर में घूम रहा है, तो यहां पे है तो यहां नहीं जाता है, घूमते हुए तो ऐसे टेंजेंशियल, यहां टेंजेंशियल, तो यहां पे भी ऐसा करते हुए टेंजेंशियल, तो इसके बीच में एंगल बनेगा भैया। ये थीटा है तो ये थीटा, तो इस फोर्स को कहते हैं एफ कॉस थीटा। ये होता है एफ, और ये जो होता है ये एफ साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? अरे इसके कंपोनेंट एक इधर एक इधर, इसलिए तो ऐसा जा रहा है ना। मुझे बताओ, किसी बंदे ने मुझे यहां खींच रहा है, ये कैसे फोर्स है? एक खींच रहा है इस फोर्स से, ये बंदा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सेम फोर्स है तो इधर जाएगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। बात समझ में आ रही है ना? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल है ना?
ये बातें आप लोगों को आना चाहिए, सिंपल सिंपल से चीजें हैं, इस पे मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, ऑल इज वेल। तो मुझे बताओ भैया कि मुझे निकालना है इस पे ये कौन से फोर्स से आ रहा है, सेंटर की तरफ कौन से फोर्स से आ रहा है। तो वो होगा रिजल्टेंट फोर्स, वो होगा हमारा, और क्या बता सकता हूं कि ये जो है एक्चुअली ये नहीं क्या थोड़ा सा ऐसे आता है, एक ऐसे भी नहीं ऐसे, लेकिन ये सेंटर के कारण हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो वो जो फोर्स होगा हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो फोर्स होगा ये नेट फोर्स होगा, नेट, क्योंकि वो ऊपर तो उड़ के तो नहीं जा रहा है ना, हवा में उड़ रहा है क्या, नहीं, ये आ रहा है इधर, तो ये एफ नेट फोर्स है। बात समझ में कुछ पल्ले गिर रही है क्या, नहीं। तो हम लोग इसी चीज को लिखने का जो तरीका है आपके हिसाब से, तो वो इफेक्टिव जो फोर्स है वो फोर्स है हमारा एफ, इसको एफ जी कहेंगे, और ये एक्सेलरेशन भी कह सकते थे, एक्सेलरेशन भी कह सकते थे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो ऐसे लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो तो ये होगा एफ और ये F1। ये जो फोर्स है ना भैया, ये जो दिख रहा है ना, ये F1 फोर्स है। तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन है हमारे पास आर ओमेगा कॉस थीटा। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये ओनली एक्सेलरेशन निकला है, सॉरी, ये ओनली क्या है, एक्सेलरेशन है। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाकी है। हाँ, ये एक्सेलरेशन मिला है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं वो होगा ए कॉस थीटा। अगर ए कॉस थीटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ए की वैल्यू मेरे पास है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा ऑलरेडी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है, ये समझे। आप देखो, मतलब ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, अरे घूम रहा है, मतलब क्या एक्सेलरेशन, कोई चीज घूम रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड कम ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये कंपोनेंट लेना है मुझे एक्सेलरेशन का, वही कंपोनेंट लिया भैया मैंने, एक कॉस थीटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो इस सर्कल के अलोंग ले रहा है हम लोग, क्योंकि ये बंदा इस सर्कल में घूम रहा है। अच्छी बात है सर। अब बताओ आगे क्या होने वाला है। अब नेट एक्सेलरेशन निकालना है, वहां पे नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो, ये बंदा चाहता है इधर आना, ये खींच रहा है इधर, मतलब अगर फोर्स नेट फोर्स निकालनी है तो हम लोग बोल सकते हैं जो ग्रेविटी की फोर्स थी अंदर खींचने वाली, और जो बाहर है उसका नाम है F1, और बाहर खींचने वाली फोर्स है एक्चुअल में ये फोर्स F इज इक्वल टू एम जी। जी मतलब ये, जी मतलब ही है भैया ये बाहर वाला फोर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपके बुक्स में नहीं दिया है, ओनली AR दिया है। मैंने फोर्स बता रहा हूं जो बाहर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से खींच रहा है। बाहर मतलब ऐसे उसको डर लगेगा और मैं गिर जाऊंगा अगर वहां पे बैठा है। तो हम लोग यहां पे, तो हमको लगेगा ये इसको अंदर, जैसे कि झूले में हम लोगों को लग रहा है कि वो सेंटर को पकड़ के है झूला, लेकिन जो बैठा उसको डर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। बाहर जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल, अंदर वाला सेंट्रीपिटल। देखने का देखो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो उसको डिपेंड करता है। तो नेट फोर्स है एम जी डैश। अरे भैया न्यूटन्स लॉ पता है ना, एम ए को हमने जी कहना चालू कर दिया, ये होगा एम जी। नेट फोर्स जो है एक्चुअल ग्रेविटी के पास, ठीक है ना, जो होगी। और ये जो फोर्स है ये है मेरे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है। ये बुक्स में आपके डायरेक्ट दिया है। ये नेट फोर्स जो है जो अंदर खींच रही है, एक्चुअल मेरे पास फोर्स कौन सी है, एफ इज इक्वल टू एम जी। इतनी फोर्स है, एक्चुअल में इतनी फोर्स होना चाहिए, लेकिन ये गोल घूमने से ये बाहर की तरफ उसको डर लगे रहा है मैं बाहर ना जाऊं, तो वो है एम जी। कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, तो यम 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 मर गया भैया, तो जी डैश मिला है मुझे, जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भैया अगर थीटा 0 रहा तो कॉस 0 कितना होता है, 1। मतलब जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। मतलब ये एंगल अगर मैं इक्वेटर पे हूं, तो इक्वेटर पे हूं तब इतनी, मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब गोल कितने जोर से घूम रहे हैं इक्वेटर पे हो। तो अगर यही बंदा यहां से चलते 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 पोलार पे गया, इसको पोलार कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं। चलो तो थीटा 90 हो गया, अरे यहां से यहां 90 होता है ना, तो
तो cos 90 क्या होता है 0। डाल दो भैया g डैश g और ओमेगा स्क्वायर 0, तो ये 0 होगा। तो पोलार के लिए p, यहां पे EP लिख सकते हैं, देखो p यहां पे E, तो ये मतलब पोलार पे जितनी ग्रेविटी है अपने पास 9.8 जो भी उतनी ही रहेगी, कोई इफेक्ट होने वाला नहीं रोटेशन का। अर्थ कितने भी गोल से घूमे, जोर जोर से घूमे तो भी फर्क नहीं पड़ता भैया। हाँ लेकिन इक्वेटर पे जो बंदा है ना उसको डर लगेगा मैं बाहर ना जाऊं समझो। पोलार पे है ना वो बोलेगा घूमने दो अर्थ को, मुझे कुछ लेना देना है। मतलब अर्थ की स्पीड बढ़ गई तो इक्वेटर पे जो बंदा खड़ा है ना उसको डर लगेगा, लेकिन पोलर वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस इक्वेशन से ये बातें हम लोगों को समझ में आती है, समझे। ये किसके लिए भैया इक्वेटर, ये किसके लिए पोलर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना होता है, किसी ने कहा कि चलो सर मुझे डिफरेंस बता दो कि कितना डिफरेंस होता है। मैं कैलकुलेशन के बेसिस पे 2 मिनट में आपको कैलकुलेशंस करके बताऊंगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जी, अच्छी बात है सर, डैश इज इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेटर की बात कर रहा हूं। अगर मैं आर ओमेगा स्क्वायर इधर लाऊं तो प्लस, ये जाएगा तो माइनस, देखो ना माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। ये डिफरेंस निकालना, तो जी माइनस जी डैश, जी डैश मतलब डिफरेंस। अरे जी मतलब ओरिजिनल है ना 9.8 मीटर पर सेकंड, और जो घूमने के कारण जो ग्रेविटी कम हो रही, दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितना डिफरेंस मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि ओमेगा की वैल्यू टॉइस बाई टी होती है, तो आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर होता है 6400, पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये आर की वैल्यू है भैया। और यहां पे ओमेगा की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, बात समझे ना। अरे ओमेगा का फार्मूला रखा है जी माइनस जी डैश, आपके बुक्स में अलग दिया है। तो यहां पे 4 पाई की वैल्यू करीब मान रहा हूं ये 10, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर होता है 9.8, करीब करीब 9.86, तो इसको 10 मान रहा हूं। टी 24 घंटे 60 मिनट सेकंड में करूं इसका स्क्वायर। अगर इसका कैलकुलेशन किया गया तो उन्होंने देखा कि 0.0 कितना 0.03386 मीटर प्रति सेकंड, इतना डिफरेंस है भैया। मतलब यहां पे 9.8 ग्रेविटी है, तो यहां पे इतने से कम होगी, इक्वेटर पे इतने से कम होगी, बस दूसरा कोई मीनिंग नहीं इसका। बाकी चीजें तो मैंने बता दी आप लोगों को कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये रोटेशन होने के कारण, अर्थ घूमने के कारण, क्योंकि एक्सिस यहां है और अर्थ ऐसे घूमती है, जुम 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 जुम, तब की ग्रेविटी है। मतलब मैंने अभी तक आपको ग्रेविटी डेप्थ हाइट की निकाल के दिखाई है, ठीक है, ट्वाइस एच बाय आर। डेप्थ के लिए फार्मूला जी 1/d/r, डेप्थ के लिए है, ये हाइट के लिए है, लेकिन हाइट कौन सी मैंने बता दी, और ये रोटेशन के कारण। और एक फार्मूला है जीएस का, ये किसके लिए पता होना चाहिए, हा? ये एच कंपेयर टू द आर है। तब इतने फार्मूले आपको निकाल के दिए, नोट डाउन करें इसको अच्छी तरह से, मुझे आगे भी बढ़ना है। अब एंड कर रहे हैं हम लोग। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी शेप, एक्चुअली अर्थ ऐसी ही है अंडा जैसे। ये जो रेडियस है भैया ये है 6378 किलोमीटर, ये रेडियस, इसको इक्वेटर कहते हैं। और पोलर का है 6356, करीब करीब इसमें 22 किलोमीटर, कभी कभी कुछ बुक्स में 21 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है। अगर ये बढ़ गया रेडियस तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। मतलब भैया इक्वेटर पे आप लोग देखोगे तो आर बड़ा है तो ये कम होगा ना, इसीलिए यहां पे ग्रेविटी मानी जाती है 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां पे जो है पोलर पे 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसी मानी जाती। मतलब ग्रेविटी यहां पे ज्यादा है, कहते यहां पे कम है। इसलिए क्वेश्चन होते हैं आपको नीट जेईई सीईटी किसी में भी एग्जाम में, अगर कोई बंदा इक्वेटर से पोलर जा रहा था वेट क्या होता, इंक्रीज होगा। क्यों भैया, वेट का फार्मूला था mg। अब जी बढ़ रही है, इक्वेटर पे जी कम है ना भैया, जी बढ़ रही है तो वेट बढ़ेगा। कोई बंदा पोलर टू इक्वेटर जा रहा है तो जी कम है तो इसका वेट कम होगा। मतलब किसी का वेट कम ज्यादा करना है तो इक्वेटर टू पोलर, पोलर टू इक्वेटर जाओ। कम वेट है बढ़ाना है पोलर पे जाओ, ज्यादा है कम करना है इक्वेटर पे आओ। खत्म किस्सा भैया। ये होगा हमारा इस चैप्टर का 4th नंबर का लेक्चर्स। हम लोग आगे भी आपके सामने लेक्चर लेके आएंगे, तब तक सभी को मैं बाय करता हूं एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।